गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर। थोड़ा फेस में प्रॉब्लम आएगा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, टूर पे हूँ, तो इसके लिए मीटिंग स्टार्ट करके दे रहा हूँ। वॉइस इज क्लियर, यस और नो? एवरीवन गिव द रिप्लाई। हर कोई रिप्लाई देगा मुझे फटाफट। वॉइस आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? यस, वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है, ओके चलो। अच्छा है, अच्छा है। ओहो, चलो चलो। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर फ्लाइट टू इंडिया टी 22वां सेशन आज का। आज का सेशन बहुत खास है, कुछ अलग है, क्योंकि उस बंदे से मुलाकात करने जा रहे हो, उनके साथ आज आप 2 घंटा रूबरू होने जा रहे हो। तो मीटिंग से बैठने से पहले, मीटिंग शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, ये कोई व्यक्ति जो आ रही है वो अपने में से ही है, लेकिन बहुत खास है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने उनको सुना है। इनकी बातें सुनने का मन बहुत करता है। सर आप बात करते रहो, हम हटेंगे ही नहीं, ऐसा इनका नेचर है। क्योंकि इंडिया के नंबर 1 एजेंट है, जो 3 बार पॉलिसी बेसिस पे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे टॉप पे थे। ये कॉर्पोरेट क्लब एजेंट है, करोड़पति एजेंट है 1991 से। करोड़पति एजेंट है। सीएम क्लब एजेंट है 1999 से। कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है 2009 से। मिलियन डॉलर राउंड टेबल पिछले 14 साल से कंटिन्यूसली है। एमडीआरटी 14 साल से है। कोर्ट ऑफ द टेबल सीओटी इन्होंने 4 बार किया हुआ है, और इन्होंने टीओटी जो है 1 बार किया हुआ है। अभी तक इनके पास जो क्लाइंट्स है, हमें लगता है कि सर कस्टमर ही नहीं मिल पाते हैं, पॉलिसी होल्डर ही नहीं बन पाते हैं। सो इनके पास 35,000 पॉलिसी होल्डर है, 35,550। कितने? 35,550 पॉलिसी होल्डर है। भाई बहुत बड़ी हस्ती है आपके साथ बैठने वाली है आज। अटेंड एमडीआरडी कॉन्फ्रेंस 2003, 2008, 2011। एस एजेंट्स कन्वेंशन इन दुबई 2005। इनकी जंप बहुत बड़ी है। कन्वेंशन इन्होंने हांगकांग, मॉरिशस, नेपाल अपने वाइफ के साथ अटेंड किया है, जो एलआईसी का कंपटीशन होता है। Declare role model of the LIC is a 2005-2006, and first couple of the Goa qualifier the MDRT 2007. It is a most powerful person जिनको आज वेलकम करने जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है, सेशन बहुत पावरफुल होगा। मेरी गारंटी है, मैं आपको जब पूछूंगा तो बताना सेशन कैसा था, ठीक है? सारे पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से। आईटी कॉर्पोरेशन की तरफ से राजेश चौधरी जी और श्रीकांत जी की तरफ से जो पार्टिसिपेंट है, उनका भी वेलकम। सारथी आईटी सॉल्यूशन भीमा शंकर सर और सुनील गुंगानी जी की तरफ से जो पार्टिसिपेट है, उनका वेलकम है। और अचीवर क्लब्स की तरफ से नासिक से किलकर सर की टीम से। सो उनको सुनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस, बोलिए। एवरीवन गिव द रिप्लाई। मैंने तो शॉर्ट में रिप्लाई दिया उनका। उनका शॉर्ट में रिप्लाई दिया है। जब वो आएंगे ना, बहुत मैं क्लियरली बता, मैं खुद सुन चुका हूँ। और ऐसा सुना है हमने कि सर बातें करते रहो। उनका सेशन हमने सुना कंटिन्यूअसली। तो इस हिसाब से ये सेशन हुआ। सो डोंट थिंक यहाँ पे थोड़ा पावर कट ऑफ हुआ, तो मेरा ये गया हुआ है। और मेरे माथे पे जो तिलक है, मैं त्र्यंबकेश्वर में हूँ। भगवान शिव जी के यहाँ पे मैंने करने के लिए आए थे। सो वेलकम टू सुरेश कवलेकर सर फ्रॉम गोवा। इज अ नंबर 1 एजेंट इन गोवा also. Right now he is a qualifier of so much attendance. सर अवेलेबल है? वॉइस इज क्लियर? सर आपका वॉइस म्यूट कर सकते हैं? यस यस। आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए सर। यस सर, यस सर, यस। एक मिनट, मैं थोड़ा हाँ, सेटिंग करता हूँ। यस सर, यस परफेक्ट। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके। सब लोगों को सेशन प्रॉपरली सुनना है। मैं क्वेश्चन आंसर भी करूंगा, क्योंकि मैं भी लाइव सेशन में हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। सो प्लीज, सबके लिए प्रार्थना की है, अनिल कुमार शर्मा जी। हमारे सारे फ्लाइट टू एमडीआरटी के पार्टिसिपेट के लिए प्रार्थना की है कि इस साल एमडीआरटी होना है और अगले साल भी एमडीआरटी करना है, क्योंकि अगले साल चैंपियन सीरीज लॉन्च हो रही है। यू आर सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि चैंपियन सीरीज यही हमारे हर साल
जब हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं एवरी ईयर का, तो उसके लिए भगवान के दरबार पे हम लोग आते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं, और वहां पे ये करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट इम्यूनिटी हो जाए, उनका बिजनेस हर साल ग्रो हो, क्योंकि पिछले 3 साल से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और 3 साल, ये चौथा साल होगा 2026 का, जिसमें हर पार्टिसिपेंट के लिए हमने, जितने भी पार्टी से आज तक हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बिजनेस हमने बढ़ा के दिया है। वेलकम सर, स्टार्ट। Yeah, am I visible? यस विजिबल सर। एक बार आपकी पीडीएफ को स्क्रीन कीजिएगा जरा, हाँ, पावर पॉइंट आपके स्क्रीन पे लाइए जरा, शेयर कीजिएगा एक बार, चेक कर लो। तो पावर पॉइंट शो करनी है ना, उसके लिए हाँ, विजिबल कर। एक मिनट, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। या, इज इट विजिबल? यस सर। सर स्लाइड शो पे क्लिक कीजिएगा, हाँ, स्लाइड शो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, गो अहेड। इज इट अपना विजिबल स्लाइड, नाउ? नो? यस यस विजिबल, गो अहेड। ओके, ओके, दिख रहा है सबको? यस सर, वेलकम सर। ओके, 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 ओके। थोड़ा ये स्थिति में दिख रहा है सबको? यस परफेक्ट सर, डोंट वरी। ओके, 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 ओके। तो एक मिनट, दो, बाद में मैं करता हूँ सब। आई कैन गेट सम। यस, नमस्ते सर। यस, चैट में थोड़ा मुझे अगर मिला तो मुझे समझूंगा कि सब जागते हैं, जागते रहो अभी। यस यस यस, मैं आपको कनेक्ट करते रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके। यस, यस, यस। गो अहेड सर, मैं वही सबमिट कर रहा हूँ, आपके हाथ में डायस दिया। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो यस, अभी आप नो, शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम। शेयर और यू आर शेयरिंग अभी दिख रहा है कैसे हो? यस सर, दिसतंय ओके, दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके। या, विल स्टार्ट। सो आज का विषय मेरे ख्याल से आपके विजय कुमार जी ने बताया होगा कि आज का विषय है 50 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट टू डू एमडीआरटी एंड अबव। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूं। आपका अभी का लैंग्वेज जो है वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, क्या आपको पसंद रहेगा? चार्ट में थोड़ा सा मालूम पड़ा तो अच्छा रहेगा।
इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश चलेगा सर। इंग्लिश माने बी। कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। हो यस यस। ओके, ओके, फाईन, फाईन, फाईन. मराठी ठीक आहे. मराठी कुठे कुठे आहात आपण घालून, मराठी कुठे कुठे घालू शकतो ते, पण ज्यादा हिंदी एंड इंग्लिश मेरे ख्याल से चलेगा यस सबको. यस यस सर यस सर। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप में से अभी 111 लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो उसमें से मैक्सिमम कब अपना एजेंसी लिया आपने, यानी कितना ओल्ड है, सिर्फ साल डालो, 1991 होगा या 2000 होगा या 2010 होगा, ऐसे थोड़ा सा मालूम रहने के लिए. 2021, ओके. 2002, ओके. 2007, ओके. 2004, 10, 2, 6 मंथ, अच्छा, एक 6 मंथ का भी है. 2022, 10, 26 ईयर, 2000, 2006, 25 ईयर्स. वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, फाइन. तो अपना ग्रुप जो है वो ओल्ड से न्यू तक है. न्यू मेरे ख्याल से बहुत कम है, ओल्ड ओल्ड भी एकदम कम है, मीडियम है. 10 से साधारण एक 15-20 में से लिया हुआ ज्यादा लोग रहेंगे. ओके, फाइन, फाइन, थैंक यू. सो सेकंड मेरा क्वेश्चन है आपको, ताकि मैं कैसे शुरुआत करूं, इसीलिए सेकंड आपको क्वेश्चन है कि आप में से कितने क्लब मेंबर है, यानी सीएम क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, बीएम क्लब मेंबर, उसमें से कितना है? बीएम, डीएम, जेडएम, सीएम, सीएम, डीएम, बीएम, डीएम, डीएम, और बंद पड़ गया आवाज. डीएम, जेडएम, सीएम. ओके, ओके, ओके. तो अपना मिक्स ग्रुप है, सीएम भी है, बीएम भी है, जेडएम भी है, डीएम भी है, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन, आप में से उसका दो दो पार्ट है. एक, अभी तक आपने किसने एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया, ऐसे कितने लोग हैं? तीन बार एमडीआरटी, एमडीआरटी, ओके, दो लोग हो गए. 8 टाइम्स एमडीआरटी, वेरी गुड. सुरेंद्र, very good. 4 times MDRT, very good. 3 years agent, 3 time MDRT, 5 times MDRT, very good, very good. Or 2 times MDRT, very good. और ओके, सो आउट ऑफ 122 करीब करीब 15-20 एजेंट है जो एक बार, 10 बार, 5 बार एमडीआरटी किए हुए. वेरी गुड, वेरी गुड. और अभी अभी आप में से कितने लोगों को एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी करना है, ऐसे कितने लोग चाहते हैं इस बार करूं या नजदीक है? आई एम, यस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ओके, सो नियर 25, 26. यस, कंटिन्यू, कंटिन्यू. देखता हूँ कितने हैं. 25, 24, 27, 30, 31, 32, और ओके, ओके, सो 12 × 36, 30%. अभी जो उपस्थिति है 130, उसमें से 30% लोग चाहते हैं एमडीआरटी, एमडीआरटी या सीओटी या टीओटी, कोई भी. ओके, थोड़े और बढ़ गए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, अभी और एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है आपको, ऐसे ही चार्ट में थोड़ा डालिए तो पता चलेगा, और उसके बाद हम शुरू करते हैं. आप में से जो जितने लोगों ने अभी 132 ज्वाइन हुए हैं, तो उसमें से कितने लोग, मुझे सबका कारण क्या है एजेंसी लेने का, आपने किस किस कारण के लिए एजेंसी लिया है?
नौकरी नहीं थी या कुछ काम नहीं था टू अर्न, यस, तो आपको क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड, राइट, आपको यानी क्वेश्चन आपको, प्रश्न आपको समझ गया। आपने किस किस कारण आपने एजेंसी लिया? दो लोगों ने अर्निंग, तीन लोगों ने अर्निंग, ज्यादा पैसे, इनकम अनलिमिटेड, ओके, अर्न, ऑन, पैसा, लाइफ टाइम, मनी एंड नेम, money and name, yes, earning income, income to earn money, yes, income, income, lifetime income, very good, very social work, अरे वाह, okay, okay, Anil Kumar, to earn and money and social purpose, income, income, okay, 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 okay. सो जो करीब करीब 80% लोगों का रीजन है इनकम के लिए। एक ही आदमी ने, दो आदमी ने सोशल वर्क के लिए बोला, बाकी ने, एक ने मेरे ख्याल से एंजॉय करने के लिए एजेंसी लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। तो आज का जो विषय जो है, ये सब पता करने के बाद आज का जो विषय जो है, जो अपना टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको मैं पहले पूछता हूं कि क्यों टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? Why you should do time management? One reason by every person. आगे जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा मालूम, पर आपको जो अभी अभी जो पता है कि बाबा मेरे को टाइम मैनेजमेंट इसलिए करना है, तो व्हाट इज इट? डिसिप्लिन, वेरी गुड, यस, देन टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस, ओके, टू बैलेंस रेगुलर वर्क एंड LIC वर्क, ओके, वेरी गुड, हैबिट, ओके, और 5 लोगों ने ही आंसर दे दिया, और सिस्टमेटिक, ओके, बिकम सिस्टमेटिक, ओके, ओके, और रेगुलर, व्हाट इज रेगुलर? लाइफ टाइम, व्हाट इज लाइफ टाइम? टू ग्रो द बिजनेस, ओके, रेगुलरली अपडेट नॉलेज एंड डिसिप्लिन, ओके, टाइम मैनेजमेंट टू ग्रो बिजनेस, ओके, मीटिंग एंड प्रोस्पोंडिंग, प्रोस्पेक्टिंग, ओके, ओके, नो टाइम वेस्ट, ओके, ओके, और हैबिट, ओके, 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 चलो ठीक है। तो अपना जो ग्रुप जो है, समय का सदुपयोग, ओके, वेरी फाइन, वेरी फाइन, यस, रेगुलर बिजनेस कंटिन्यूस, यस। तो आज का जो अपना जो ग्रुप है, अभी जो 134 लोग जो है, उसमें जिन्होंने, ऐसे लोग हैं जिन्होंने, पुराने एजेंसी वाले भी है, नए भी है, बट मिडल में जो है 2010 टू 2022, ऐसे एजेंसी वाले बहुत लोग हैं। सेकंड, अपने ग्रुप में CM, DM, ZM, BM क्लब वाले भी है। अपने ग्रुप में 5 बार MDRT, 8 बार MDRT, 2 बार MDRT ऐसे किए हुए भी लोग हैं, एजेंट है। और जिन्होंने एजेंसी लिया अर्न करने के लिए, ऐसे ज्यादा लोग हैं। एक ही, एक या दो तीन लोग हैं जिन्होंने बाबा एक सोशल वर्क करना है या एक मौज के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो आपको जो चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि बिजनेस अर्न करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, हैबिट चेंज करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए, ऐसे ही। तो आइए देखते हैं हम कैसे ये जो अपना जो है, जो मैं फॉलो करता था, और जो फॉलो करने के बाद इन दैट 34 ईयर्स, ये स्पैन में मैंने 3 बार ऑल इंडिया नंबर 1 हो गया। 1,000 पॉलिसी एवरी ईयर, ऐसे मोर देन 10 टाइम्स मैंने कर दिया।
और ऐसे बहुत बहुत है। और मैं कॉर्पोरेट क्लब का भी था, जेडएम अपना सीएम क्लब था, और मेरा 1,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस भी है जिसमें 10-12 लोग काम करते हैं। 36,000 पॉलिसीज भी है। ऐसे सब ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद हो गया। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। इसमें जो जो देखते हैं हम क्या क्या मिलता है उसमें। दो मिनट, हाँ। नो। यस, कैन यू सी दिस? एक ही आवाज आए तो चलेगा। हेलो? 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 यस सर, येतोय आवाज, येतोय. हा, ओके। आणि हे दिसतं ना? यस 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 सर, दिख रहा है. Okay, okay, okay. So now first slide is time management master class 2025, 50 principle 8. After 50 principle, I will also give you discipline, MDRT discipline, यानी क्या क्या करना चाहिए। ऐसे 8-9 स्टेप्स है, ऐसे मैं आपको दे दूंगा। सो शुरू करने से पहले, टाइम इज नॉट मनी, ये आपको सबको मालूम होगा। टाइम इज लाइफ। और जितना हम डिसिप्लिन करेंगे, उतने उतना जल्दी हम अपने डेस्टिनी पहुंचेंगे। सो दैट इज वन। दूसरा, मास्टर योर टाइम। अगर आपने मास्टर अपना टाइम किया, तो देन यू विल मास्टर योर इनकम एंड यू विल मास्टर योर एमडीआरटी। व्हेन यू रिस्पेक्ट द टाइम, टाइम रिस्पेक्ट यू बैक। तो ये ओपनिंग मार्क, ये आपको अगर अगर ये समझ गए, तो देन यू विल लाइक द कॉन्सेप्ट टाइम मैनेजमेंट। लेट अस गो टू नेक्स्ट। ये मैंने आपको प्रश्न पूछे थे। हाउ मेनी इयर्स इन एजेंसी, विच क्लब यू आर नाउ, आर यू टारगेटिंग एमडीआरटी, ये सब। व्हाई डिड यू टेकन एलआईसी एजेंसी। हाँ, एक प्रश्न मैं भूल गया, ये मैं अभी आपको पूछता हूं। उसका थोड़ा सा उत्तर मुझे चार्ट में नहीं दिखेगा, इसलिए ये अगर साइलेंट किया है तो थोड़ा ये बटन करके मुझे इन स्पीकिंग आप बोलिए तो मुझे पता चलेगा। एनी अफलातुन वर्क डन बिफोर। अफलातुन वर्क मीन्स, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, व्हाई डिड यू नीड टाइम मैनेजमेंट, बट उससे पहले का प्रश्न जो है, एनी अफलातुन वर्क डन बिफोर। क्योंकि मैं ये क्लोज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि फिर से ये ओपन होने के लिए थोड़ा झंझट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा आप बोल दीजिए एनी अफलातुन वर्क। देन आउट ऑफ, मेरे ख्याल से आउट ऑफ 132 एजेंट, देयर मे बी ओनली 5 to 10 एजेंट। नॉट ऑल एजेंट may be possible for them, but just you tell what is the aflatun. Aflatun means more than MDRT, something different, more than corporate club, more than सीएम, जेडएम, बीएम, ये सब क्लब्स के ऊपर समथिंग डिफरेंट। मींस एक दिन में मैंने 500 पॉलिसी किया, दिस इज अफलातुन। एक साल में मैंने 12,000 पॉलिसी किया, दिस इज अफलातुन। एक साल में मैंने 8,000 पॉलिसी किया, ये अफलातुन। ऐसे कुछ अगर किया है तो बोल दीजिए।
I will welcome them. Something different. आवाज हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है सर आपका। हाँ, मैं राह देख रहा हूँ कि नहीं कोई नहीं, तो यस यस। अफलातून वर्क किया होगा, वो बोल रहा होगा। यस, आ रही आवाज आ रही सर। हाँ, वेरी गुड। बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। सोचो। फ्रेंड्स। ये पूरे साल में अभी यही साल किया ऐसा नहीं। जब जब से आपसे आपने एजेंसी लिया है तब से, अगर एक साल में, यानी वो हर साल कुछ अफलातून होता नहीं, हो भी जाता है किसी का, बट अगर एजेंसी लिया तब से लेकर कुछ अफलातून ऐसा कुछ समथिंग हटके कुछ काम अगर किया है, एलआईसी का, बाकी का नहीं, सिर्फ एजेंसी में। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक दिन में 200 पॉलिसी किया, एक दिन में मैंने 50 मीटिंग किया, एक दिन में मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम लाया, एक दिन में मैंने ऐसा कुछ, यानी कि जो जो बाकी लोग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो आपने किया। ऐसा अगर कुछ है तो आप बोल दीजिए। हम्म। सर वॉइस, हाँ हाँ। बोलो बोलो। फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। नाही, मी हे बंद केलं तर परत उघडायला वेळ लागतो, म्हणून मी बंद करत नाही. नहीं सर, आप चालू ही रखिए, चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई आता रहेगा। नहीं, मेरे को चैट बॉक्स दिखता नहीं ऐसे. नहीं तो करू, बंद करू, परत चालू करूया मग. नहीं 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 सर, चालू रखिए, आप मोबाइल में भी लॉग इन कर लीजिए, आपको चैट दिखेगा उस पर सर। तुमने बोल दिया, बात करता हूँ, यही वर्ड है, अब कुछ नहीं आगे बोला। अच्छा, मोबाईल में चालू करू क्या? हाँ, मोबाइल में भी चालू कर दीजिए, इसमें भी चालू रख दीजिए, उसमें चैट दिखेगा आपको सर। ओके 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 ओके, ये या ठीक है सर। ये हा बस, उपाय चांगला आहे. हाँ। जरा मार्केट में। नाही, ही चांगली आयडिया. चालू आहे ना?
यस सर, यस सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर ओके आपका। ओके, ते ओपन होत नाही अजून मोबाईलवर माझ्या. हा हा हा. नाही नाही, जरा वाचून सांगा मला हे आपला. यस सर, यस सर। हा, वाचून सांगताय. एक मिनट सर। रोशाली मैडम ने लिखा है, अब जरूर होगा अफलातून, बिकॉज वन टैग लाइन इंपॉर्टेंट यू सेड, व्हेन यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम रिस्पेक्ट यू बैक। करेक्ट. नाही नाही, हे हे नको मला. मला पाहिजे त्यांनी काय आतापर्यंत अफलातून कामगिरी केलेली आहे त्यांच्या एजन्सीच्या जीवामध्ये. पुढचं नको. सर, पुढचं मी प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर विचारणार. आता आपलं फ्रेंड्स चैट बॉक्स में प्रेझेंटेशन टाइप, दोन तो दोन अभी तक आपने क्या सुरूच किया झालेलं है वो नाही. टाइप कीजिए, टाइप करना है। हा, नाही. आप तुम्ही काय, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. मला माझ्या नंबरवर नाहीतर मला व्हॉट्सअप मेसेज टाका नंतर. ओके सर, मैं ये डाल देता हूँ आपको, है ना। ओके ओके हिंदी ओके, हिंदी तो कीजिए मी सर, है हे ना। करेन. ठीक आहे. तो ओके सो माझा एक प्रश्न हा एक होता की अफलातून कामगिरी ज्यांनी केले, सो लेट अस अंडरस्टँड देम. कारण त्यांनी त्यांनी वेळेचा त्यांनी सदुपयोग केला म्हणून, बिकॉज ये अपना समय का बराबर उपयोग किया, इसीलिए वो कर सके. दैट वाज मेन. ये मुझे आपको दिखाना था. तो ठीक है, तो आगे जाते हैं हम. एक आपके लिए मैं एक छोटा सा गीत गा रहा हूं, चलेगा? हेलो. ये गीत यस बहुत सर, अच्छा यस गीत है. ये गीत से, हाँ, ये गीत से आपको बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा. और मैंने ये स्लाइड में इसलिए डाला है ताकि आप इसका फोटो ले एंड देन यू अंडरस्टैंड दिस. ये गीत आप उसको समझे, इसीलिए मैंने वो डाला है. तो ये आपके लिए मैं गा रहा हूँ, सबके लिए, अब मेरे लिए भी, क्योंकि ये गीत गाने से मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है. और ये मैं गीत करीब करीब 30-40 साल से गा रहा हूँ. सुधीर फड़के ने ये गीत गाया है. तो मैं शुरू करता हूँ. धरती की शान तू है मनु की संतान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है.
नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। Yes. So now we'll go to 50 टाइम मैनेजमेंट। ये गीत अगर अगर आप ये फोटो अगर लिया होगा तो हर एक पंक्ति जो उसकी है वो उसमें से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। शायद मेरा आवाज किसी ने अगर ये अपने रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप इसको बार बार सुन सकते हैं, आप भी गा सकते हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। यस। तो नाउ लेट अस मूव टू 50 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो ये एक एक वैसे तो टाइम मैनेजमेंट जो प्रेजेंटेशन या कॉन्सेप्ट जो है वो घंटे का या 1.5 घंटे का नहीं है। इट इज ए पूरा जीवन में मुझे तो करीब करीब 15-20 साल लग गए एक जो बातें हैं वो उसमें मास्टर करने के लिए, उसमें डीप जाने के लिए। तो मैंने ये सब जो किया, और बाकी लोगों को जो टॉप एजेंट्स है, टॉप लोग है, बड़े बड़े लोग हैं, उसमें से जो कई बातें जो सीखने को मिली वो कंपाइल करके ये 50 प्रिंसिपल्स ये बनाया है। तो हम एक एक पहले बातें सुनते हैं, यानी फर्स्ट विल गो टू 50 प्रिंसिपल एंड देन एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है वही हम देख लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इज टाइम इज रेयर कमोडिटी। मुझे उसके ऊपर आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, या आपको समझ में अगर नहीं है तो देन आप बाद में पूछ सकते हैं क्वेश्चन लास्ट में। तो पहले है टाइम इज वेरी रेयर कमोडिटी। सेकंड इज गोल्ड, टाइम इज गोल्ड। थर्ड इज वेरी मिनट, एक एक सेकंड का एक एक यानी ब्रेक सेकंड के ही वो जो टुकड़े होते हैं उसके भी उसका विचार करने का आवश्यकता है। तो इट इज वेरी मिनट्स। देन गोल्स, अगर आपके गोल्स अगर प्रायोरिटी नहीं है तो देन यू विल नॉट डू, मुझे आप उसमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो गोल रहना है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल गोल। देन डेली एक्टिविटी, देन टाइम लॉग, देन अपडेट, देन लिमिटेशन, देन टाइम कुशन, 11 टू डू लिस्ट, 12 ग्रुप activities, 13 reach dividend, 14 what not to do, 15 demand, 19 avoid procrastination, 18 एक मिनट
time budget, action plan, diary, 20 review, 21 one project, 22 meeting, 23 filing, 24 delegation. Demand of others, assertiveness, avoid procrastination, punctuality, perfectionism, 20 Pareto's rule, 21 motivation, क्या होता है इसको, 21 motivation, 22 lean, 23 friction, 24 absenteeism, 25 procedure, 26 training, 27 computer, 28 letters, 29 reports, 30 communication, 33 calendar, 34 visitors, 35 telephone, 36 stress management skills, 37 time budget, 38 action plan, 39 diary, 40 review, 41 project, one project, 42 meeting, 43 filing, 44 delegation, 45 paper management, 46 health, 47 relax, 47 family, 48 relax, 49 peak energy and 50 self improvement. ऐसे ऐसे ये अभी एक्सपांड कर सकते हैं, बट एक एक वर्ड में मैंने समझने के लिए लिखा था. तो ऐसे ये 50 बातें अभी भी है, अभी और भी है, यानी बट ये बातें पहले करने के बाद अगर और भी बातें आप कर सकते हैं, ये सब करने के बाद यू बिकम मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट. एंड देन जैसे आप रिस्पेक्ट टाइम को करते हैं, वैसे टाइम भी आपको रिस्पेक्ट करेगा. एंड देन यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मास्टर. जो एक्सेलेंट जो है, जो एक्सेलेंट जो है, वो ये मास्टर पहले टाइम मैनेजमेंट करता है, एंड देन ही अचीव सक्सेस. सो आफ्टर दिस we'll now go to one by one. मैं जो एकदम आवश्यक है वो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा अभी बाकी है. तो बीच में मैं एक 15-20 मिनट के बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लूंगा आपको प्रश्न पूछने के लिए, ताकि नहीं तो क्या होगा, एकदम एंड में अगर पूछा तो टाइम नहीं मिलेगा. इज इट ओके फॉर यू? किसी को प्रॉब्लम, किसी को नहीं समझा, अगर कुछ है तो बोल सकते हैं आप. यस सर, ओके ओके, सबका रिप्लाई आ रहा है. ओके ओके, ठीक है. तो आगे जाऊं? तो आगे जाऊं? यस सर, कंटिन्यू कीजिए. Okay. So now I will continue. So now first is rare commodity. Time management is rare commodity. आपको समझ गया, because time is the rarest. क्योंकि अब हम कभी कभी एक स्टोरी सुनते हैं कि भगवान ने एक आदमी को 10,000 रुपए, वो बोला कि मैं आपको हर दिन 10,000 रुपए देता हूं, आपको वो पूरा खर्चा करना है. अगर खर्चा किया नहीं तो बचा हुआ पैसा मैं ले लूंगा, आपको नहीं मिलेगा. देता रहा हर दिन. और वो आदमी ने क्या किया, पहला दिन उसको नहीं समझ में आया कि कैसा करने का, तो उसका 1,000 रुपए ही खर्च हो गया और 9,000 रुपए उसके पास बच गया. तो भगवान ने वो 9,000 रुपए वापिस ले लिया. दूसरे दिन उसने 10,000 का, तो 5,000 भगवान ने ले लिया. तीसरे दिन 4,000, यानी कि 9,000 खर्चा किया, 1,000 बच गया, वो ले लिया. देन फ्रॉम द 5th डे उसको समझ में आया कि बाबा ये पैसा पूरा खर्च करना है. तो देन ही वॉज डूइंग इट. टोटल 10,000 के 10,000 वो खर्चा करता था. तो ये अपने टाइम में है. अगर भगवान ने हमको अगर 24 घंटे दिए हैं
और अगर उसका उपयोग पूरा नहीं करते, समझो अपने 24 घंटे का समझो 8 घंटे ही पूरा किया, तो बचा जो समय है वो भगवान वापस लेगा, वो हमको नहीं मिलेगा। वो बाबा बैंक में डाला, वो सेविंग किया, उसका एफडी बनाया, ऐसा नहीं करने को मिलेगा। तो इट इज ए रेरेस्ट कम्युनिटी, सो वेरी वाइजली हमको वो उसका उपयोग करना है। दोज हु मास्टर इट अचीव एनीथिंग, नॉट ओनली एमडीआरटी बट एनीथिंग। So this is rarest. It is also gold. Same है वो, तो because gold माने it is like a gold. तो इन्वेस्ट अवर्स वेरी वेरी वाइजली। थर्ड इज वेरी मिनट, एक एक मिनट का हमको उपयोग करना है। तो 1 मिनट एक्शन बीट 1 आवर प्लानिंग। और ये कैसे कर सकते हैं कि अगर हम वेरी डैशिंगली अगर प्लानिंग करते हैं, तो देन वी कैन मेक वेरी एक एक मिनट का हम काम कर सकते हैं। देन गोल्स, गोल्स एक्ट एज जीपीएस। क्लियर गोल्स क्रिएट फोकस एक्शन। ये कैसे होता है कि जैसे एक नाव है नदी में या सागर में, और उसको अगर दिशा नहीं है तो किधर भी जाएगा वो, दिशाहीन जैसे हम बोलते हैं नाव। वैसे अगर हमारे पास गोल्स नहीं है तो समय का उपयोग भी नहीं हम कर पाएंगे और गोल्स भी अचीव नहीं करेंगे। सो वी नीड टू हैव गोल्स। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल गोल्स बिल्ड इनकम है। वो जितना हम अच्छा करेंगे तो उतना हम एक्सटर्नल उसका मीटिंग करेंगे, किसी को प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे, किसी के साथ अच्छा बातचीत करेंगे, ये सब करेंगे। बट उससे पहले हमको इंटरनल सब करना है। तो देन डेली एक्टिविटी, डेली डिसिप्लिन बिल्ड्स रिजल्ट, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स इंटेंसिटी। यानी कि डेली अगर एक्टिविटी करें, माने कोई भी एक्टिविटी जो अपने बिजनेस में जो है कि बाबा कॉल करना है, मीटिंग फिक्स करना है, देन प्रेजेंटेशन देना है, देन फॉलो अप करना है, देन सब बाकी सब बाकी सब फॉर्म भर के, चेक लेके, मेडिकल करके, ये सब अपना डेली एक्टिविटी है। तो डेली बाबा 10 कॉल करना है, 4-5 मीटिंग करना है, एक क्लोजिंग करना ही है, ये सब हमको करना है। तो ये डेली एक्टिविटी। उसके अलावा प्रीमियम कलेक्शन रहेगा, रिक्वायरमेंट कलेक्शन रहेगा, किसी का बाबा किसी को सरेंडर करना है, किसी को लोन लेना है, किसी को असाइन करना है, वो सब जो है वो सब हमको डेली, यानी कि नहीं तो डेलीगेशन जो है वो भी करना है। डेली एक्टिविटी हमको करना है। टाइम लॉग, ट्रैक टू इम्प्रूव, लॉग रिवील हाइडन लीकेजेस। यानी टाइम लॉग माने दिन भर का जो प्लान अपना रहता है कि बाबा 7 से 8 हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, 8 से 9 हमको क्या पूजा करना है, ऐसा जो है दिन भर का। 10 से 1 बजे तक प्रेजेंटेशन देना है, 8 से 9 हमको फोन करना है, ऐसा जो सब रहेगा वो सब हमको टाइम, हर एक को टाइम हमको लॉग देना है। देन अपडेट सिस्टम एवरी 90 डेज। जो आज हम कर रहे हैं दैट इज नॉट फाइनल, 90 डेज में इट कैन बी इम्प्रूव्ड। वो अच्छे मैंने एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं इट कैन बी बेटर। नहीं तो हम कहते हैं ना, इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो देन यू हैव टू डू डिफरेंट। तो इसीलिए अपडेट करना है। लिमिटेशन, आइडेंटिफाई योर लिमिट्स देन ब्रेक देम विथ डिसिप्लिन। कोई आदमी पूरा 100% नहीं होता, तो अपने क्या क्या लिमिटेशंस है। जैसे कि मेरी लिमिटेशन बहुत थी, यानी कि मैं 4 आदमी के सामने कब खड़ा होके कभी मैं बोल नहीं सकता था, मुझे बोलना भी नहीं आता था, मुझे कैलकुलेशन भी नहीं करना आता था। मैं अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके सामने मैं कभी भी बोलना नहीं, यानी शुरू का ये 20-25 साल की बात है। तो ये दिस वेर माई लिमिटेशन। मैं कभी मैंने शुरू में सब 10,000 का, 5,000 का ऐसे ही, कभी मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम नहीं किया शुरू में। तो दिस वेर माई लिमिटेशन, और मैंने ये सब लिख कर रखा, एंड देन एक एक लिमिटेशन मैंने ब्रेक किया।
और मैंने 1.5 करोड़ का भी प्रीमियम लाया, एकदम एक आदमी से 10,000 पॉलिसी भी ले लिया, एक आदमी से 10 पॉलिसी भी ले लिया, 10,000 पॉलिसी भी ले लिया। तो दीज आर द लिमिट। तो ये आइडेंटिफाई करो अपना क्या लिमिटेशन है, वो लिख के ले लो एंड विद डिसिप्लिन एक 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 ब्रेक करो। देन टाइम कुशन कि बफर टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा 8 से 9 बजे तक एक को प्रेजेंटेशन दे दिया और 9 से 10 तक एक यानी कि 10 किलोमीटर हम जाएंगे और दूसरे को दे देंगे, तो बीच में जो है वो टाइम अपना खत्म हो जाएगा। तो कीप टाइम बफर टाइम कि बाबा एक का हो गया तो देन कीप 5 मिनट, एक 10 मिनट, एक 15 मिनट का टाइम रख लो जिसमें पानी भी पी सके, थोड़ा रिव्यू भी कर सके, थोड़ा थोड़ा माइंड को फ्रेश भी कर सके। तो ऐसा ये सब करने के लिए टाइम कुशन की आवश्यकता है। देन टू डू लिस्ट, अगर हमको अच्छा काम तो प्लान करना होगा, अगर हमको प्रोडक्टिव डे होना चाहिए तो देन यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आज हम क्या क्या कर रहे हैं, उसमें पर्सनल होगा, उसमें फैमिली का काम होगा, उसमें बिजनेस का काम, उसमें सोशल का भी काम होगा। ऐसे ये 4 प्रकार के जो काम है, और स्पिरिचुअल का 5 प्रकार, ऐसे जो काम है उसका हमको लिस्ट करना है हर रोज। और दूसरा, ये लिस्ट करने के बाद आपको एक ग्रुप रिलेटेड करना है। समझो आपको आज ब्रांच में जाना है और ब्रांच में जाने के बाद एक लेटर देना है किसी का असाइनमेंट करने के लिए, एक लेटर देना है किसी का प्रीमियम सर्टिफिकेट मांगने के लिए, एक लेटर देना है। तो आप क्या करेंगे, एक ऊपर एक बीच में एक, ऐसे नहीं। और एक बार एक ब्रांच का काम किया तो कितने ब्रांच का काम है ये सब ग्रुप करो, एक ग्रुप करो। ऐसा ये ग्रुप करने की किया तो आपका रेड्यूस एनर्जी, आपका जो लॉस होगा वो नहीं लॉस होगा। देन रिच डिविडेंड, यानी कि जो काम यानी टाइम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई आरओ में हम कम समय देकर ज्यादा काम किधर होता है, जिधर किधर ज्यादा हमको काम डिविडेंड मिलेगा वो काम हमको करना है। और दूसरा जो बाबा समझो अपना स्टाफ अगर ब्रांच में जाकर वो सब इन्वर्ट कर सकता है तो आप वो जाकर नहीं करने का, आपको आपका काम क्या है जहां पे आपको रिच डिविडेंड मिलेगा वो है कॉल। कॉल भी आप स्टाफ को बता के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको देना है मीटिंग, आपको करना है प्रेजेंटेशन, आप जिधर आपको ज्यादा डिविडेंड रिच मिलेगा तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। बाकी सब आप डेलीगेट कर सकते हैं। तो दिस इज देन वो है, क्योंकि बहुत बार हम करते हैं कि फोन लेना है, सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर गए और किधर गए, इंस्टाग्राम पर गए, ये और वो एक बार घुस गए तो पता नहीं चलता 10 मिनट कब गए, आधा घंटा कब गया, एक घंटा कब गया। तो ये जो काम नहीं करना है उसका भी हमको लिस्ट करना है। और ये एक बार ये किया तो देन एवरी टाइम इट विल रिमाइंड यू, बाबा दिस यू डोंट हैव टू डू, दिस यू डोंट हैव टू डू, ये आपको नहीं करना है। सो दिस इज ये लिस्ट आपको करना है। देन डिमांड ऑफ अदर्स, डिमांड ऑफ अदर्स माने आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई आएगा, यानी कि वो बोलेगा नहीं आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, और यानी जो काम आपको डिविडेंड जिसमें मिलेगा, इनकम नहीं मिलेगा, ऐसा काम आपको करने के लिए बाकी के लोग आपको बता सकते हैं, तो वो नहीं करने का। आपकी प्रायोरिटी आपको मालूम होनी चाहिए। देन असर्टिवनेस, असर्टिवनेस यानी लर्न टू से नो, फोकस क्रिएट्स पावर, यानी कि ऐसे बोलना है नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता, कोई भी हो सकता है, ये फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, और किसी का हो सकता है, सोशल का हो सकता है। जो टाइम आपको नहीं दिया, जो टाइम आपका जो दिया है वही उस टाइम आपको यूज करना है।
और जो जब आप आपका सोशल का रहेगा, जब फैमिली का रहेगा, तब आपको वो करना है. सो ये असर्टिवनेस इज यू हैव टू लर्न टू से नो. देन अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन माने आज का काम कल पे, कल परसों इस पर धकल देना. तो वो नहीं करना है. जो काम आज करना है वो आज ही करना है. एक्शन नाउ, दैट विल गिव यू सक्सेस. डिले जो आप करेंगे वो हो सकता है कि 5 मिनट का भी, अगर किसी को अगर बोला है आपने कि प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए, और उधर अगर 5 मिनट का देर हो गया, तो हो भी सकता है वो बोलेगा अगर आप 5 मिनट देर आ सकते हैं तो आगे आप कैसे आगे का काम करेंगे. तो वो, सो दैट्स व्हाई अवॉइड प्रोकास्टिनेशन. देन पंक्चुअलिटी, यानी जो हमने बोला उधर कि अगर मीटिंग अगर आपका 10 बजे आपका मीटिंग है, तो बेटर यू रीच देयर 9:55 और 9:50. दैट विल क्रिएट इंक्रीज द ट्रस्ट एंड कन्वर्जन. पंक्चुअलिटी बिल्ड्स द ट्रस्ट. सो बी पंक्चुअल. देन परफेक्शनिज्म. डन. जो आप काम कर रहे हैं वो परफेक्शनिज्म, परफेक्ट. और इसके लिए स्पीड मैटर. तो जो भी काम करेंगे तो मेक इट दैट यू मेक इट वेरी परफेक्ट. देन पैरेटो रूल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लूंगा. पैरेटो रूल माने आपको मालूम रहेगा कि जो एकूण, यानी जो ब्रह्मांड में जो चीजें जो रहती है, यानी कि मे बी पीपल, जो आदमी रहते हैं, वो एक जैसे फैक्ट्री में निकाले हुए रोबोट जैसे नहीं है. ऑल आर सेम, ऑल थिंक सेम, ऑल डू सेम, ऑल टॉक सेम. नो, दे आर डिफरेंट. देन पूरे, यानी अपने अपने ये जो अर्थ जो है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस है, पानी रहेगा, यानी कि ये अपना स्टील रहेगा, गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है सब, वो सभी जगह इक्वल नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वल टू एवरी प्लेसेस. यानी कि अगर हम ऐसे बता सकते हैं कि अमेरिका में ये गोल्ड ज्यादा रहेगा, भारत में पानी ज्यादा रहेगा, और नेपाल में और कुछ ज्यादा रहेगा और कुछ कम रहेगा, ऐसा रहता है. सो इट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. एवरीथिंग इक्वली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवेयर. सो इट इज अनइक्वली. जैसे कि मैंने बताया, तो वैसे ही जो पूरे जो हम इंसान, आदमी या ह्यूमन बीइंग है, वो सभी जगह एक जैसे नहीं है. और दूसरा, समझो समझो जो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज है, और 80% लोगों के पास ओनली 20% रिसोर्सेज है. ये सबको अभी मैं बोल रहा हूं. कोई अगर किसी को नहीं समझ रहा है, नहीं तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ये ओके है, या मैं कुछ थोड़ा रिवीजन करना चाहिए. मैं अगर ये पूछा तो क्या आप बता सकते हैं कि इज इट ओके? हेलो, हेलो. मुझे चार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हाँ, सही बात है, लिखा है सर विष्णु सर ने. बीच सेशन लेंगे, कौन बीच सेशन कौन लेंगे? यस यस प्लीज. ओके ना? हाँ ओके ओके सर, कंटिन्यू कीजिए. ओके, ओके. तो हम है अभी पैरेटो रूल के ऊपर, और मैंने लास्ट सेंटेंस ये बोला कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स 80% ऑफ द रिसोर्सेज, पूरे पूरे ब्रह्म, पूरे अपने अर्थ पे. और 80% जो लोग हैं उनके पास सिर्फ 20% रिसोर्सेज है. और मैं आगे जाकर ये भी कहूंगा कि अपने एजेंट कम्युनिटी में only 20% agent do 80% of the business,
and 80% of the agent does only 20% business. क्या ये सही है? मैंने आपको प्रश्न पूछा, क्या ये सही है? सवाल क्या पूछा? यस सर, रिप्लाई आ रहा है, यस सही है। हाँ, ओके ओके ओके। यस तो आपके ब्रांच में भी आप देखते होंगे कि समझो 500 1000 एजेंट है, तो उसमें से सिर्फ एक 10-20 एजेंट ही जो बहुत जो बिजनेस है, 80% ऑफ द बिजनेस वो सिर्फ 10-20 एजेंट करते हैं, और जो बचे हुए एजेंट है वो दे मेक ओनली 20% ऑफ द बिजनेस, बिकॉज द वेल्थ और द रिसोर्सेज across the world it is not equally distributed, it is unequally. तो इसीलिए पैरेटोस रूल क्या बताता है, आपका जो दिन भर का जो काम रहता है वो काम अगर आप देखें, अगर उसका रिव्यू किया आपने, तो पता चलेगा कि दिन भर में 1-2 घंटे में आपका पूरा 80% काम हो जाता है, और बाकी का जो 80% जो टाइम रहता है उसमें सिर्फ 20% काम हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको आपका आइडेंटिफाई योर हाई वैल्यू वर्क, आपका जो हाई वैल्यू का काम जो है वो आप ये 20% में जो आपको 80% रिजल्ट देता है वो कैसे आप करें। तो आपको मैं दूसरे और आपको पूछना चाहता हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन इज नॉर्मल पीपल एंड द एबनॉर्मल पीपल. Normal people in the world are 80% आणि abnormal people are only 20%. नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, जो सुबह 8 बजे, यानी कि सुबह जो 7 बजे 8 बजे उठने का, दिन भर उसका क्या नौकरी करने का, बिजनेस करने का, शाम को घर आने का, रात को सो जाने का, नो नथिंग न्यू, नथिंग अफलातून, नॉर्मल करने का, नॉर्मल। तो ये है 80% लोग। और 20% जो लोग जो है वो क्या करते हैं, दे हैव इन्वेंटेड द मोबाइल, they have invented the laptop, they have invented the electricity, they have invented the car, anything is invented that is done by 20%, और जो 80% जो लोग हैं वो सब ये यूज करते हैं। तो मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको क्या बनना है, 80% नॉर्मल लोग बनना है जो कुछ नहीं करते, बाकी लोगों का यूज करते हैं, या 20% बनना है जो आपको इन्वेंट करना है, जो बाद में 80% यूज करेंगे। सो दिस इज माय क्वेश्चन, गिव मी द आंसर, आई वांट आंसर। आपको क्या बनना है, 20% या 80%, नॉर्मल या एबनॉर्मल या अफलातुन? चलो अभी 20% सर, सबका रिप्लाई 20%। ओके ओके आपका तो ओके, अफलातुन, वेरी गुड। नाउ राइट इट इन योर बुक। आपको क्या बनना है वो आप राइट करो, बुक में राइट करो, बिकॉज दिस इज नॉट इजी। 80% इज बिकमिंग 80% इज इजी, 20% इज डिफिकल्ट। तो आप राइट करो मुझे क्या बनना है। अगर 20% बनना है तो 4 बातें आपको चेंज करने पड़ेगी, लिख लो। और ये करने के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट देखो चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा समय दे रहा हूं। आप राइट करो, अगर 20% अगर आपको बनना है तो 4 बातें आपको चेंज करने पड़ेगी। पहले, थिंकिंग, अपने विचार बदल लो। If you think the same thing, you will get the same result. If you do the same thing, you will get the same result. If you talk same thing, you will get the same result. And if you write same thing, you will get the same result. So आपको 4 बातें बदलनी है। One is thinking, second is writing, third is talking, and fourth is doing. ये 4 बातें बदलनी एक रात में नहीं होगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, इसके लिए
आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सूर्य नमस्कार डालने पड़ेंगे, इसके लिए आपको अफर्मेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग अलग बातें करने पड़ेंगे, वेरी वेरी डिसिप्लिनली, वेरी वेरी टाइटली आपको करने पड़ेंगे। 21 मंत्र आपको करने पड़ेंगे, 21 ऐसे अलग अलग बहुत बातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, एंड वेरी वेरी डिसिप्लिनली, जिसको आप योगा योग कहते हैं। योग इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, योग इज, उसको बोलते हैं कर्मसु कौशल्यम, यानी जो काम आप कौशल्य से करते हैं वो अफलातुन हो जाएगा, वो 20% में आएगा, नहीं तो चलता है 80% में जाएगा। सो दिस इज, ये सब आप लिख लो, पैरेटोज रूल, एंड बिकम अ 20%। इफ यू बिकम 20% देन रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। आपको जो चाहिए, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, दुनिया का नंबर 1 एजेंट बनना, ब्रांच का नंबर 1, अपना जोन का नंबर 1, डिवीजन का नंबर 1, ये सब आप बन जाएंगे। ठीक है, नाउ विल गो फॉरवर्ड। मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन इज फियर। 20 Pareto's rule, 21 is motivation. सेल्फ मोटिवेशन इज फ्यूअल, इंस्पायर्ड एजेंट परफॉर्म मोर। और ये अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बाहर से नहीं। बहुत बार हम क्या करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बहुत बार वो कहते थे कि बहुत से लोग मेरे भाषण में आ जाते हैं और मेरा भाषण सुन के वो मोटिवेट होते थे और बोलते थे उसी समय, नहीं कल से मैं कुछ ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और घर में जाने के बाद, नींद खाने के बाद, नींद लेने के बाद दूसरे दिन उठते ही अपना नॉर्मल कार्यक्रम शुरू। तो ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन ऐसा है, कुछ भी बाहर होने दो, मेरा जो मैंने गोल एक बार लिया है वो मैं किसी भी हालत में करूंगा, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। टेकिंग, जो गोल हम लेते हैं, जो हम कुछ चीजें करने का सोचते हैं, एक बार किया वो किया, नो उसमें और कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग, नो हर्डल आएंगे। सो बी सेल्फ मोटिवेटेड, डोंट बी एक्सटर्नल मोटिवेटेड। 22 लीन इज क्लीन डेस्क, क्लियर माइंड, क्लटर्स रेड्यूस एफिशिएंसी। अगर उसमें क्लटर्स है, बहुत डिस्टर्बेंस अगर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो मेक द माइंड क्लियर, अंडरस्टैंड क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो अभ्यास करो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर नहीं होता है तो अभ्यासेन और वैराग्य न, 2 बातें, यानी अभ्यास यानी बार बार वो करना है, और वैराग्य न माने जो उसमें बाधा है वो चीजें छोड़ देने का। अगर ये दो चीज हमने अगर करते हैं तो जो चीज हमको करना है वो हो जाएगा। तो दैट इज लीन। फ्रिक्शन माने जो आप जिसे कहते हैं कि जो जिसको घसीटना बोलते हैं, तो वो अगर हो गया तो वो आपका प्रोसेस जो है वो रिड्यूस करता है, स्मूथ जो फ्लो होता है वो उसमें बाधा आ जाती है, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। एब्सेंटिज्म, प्रेजेंस बिल्ड्स मोमेंटम बिल्ड्स। एब्सेंटिज्म माने आप अगर एक बार, यानी सप्ताह में अगर समझो हमने सोचा कि नहीं आज 7 दिन में से मैं 3-4 दिन में, जिसे कहते हैं हम फोकस डे, हमारे 7 दिन का 3 टाइप का डे रहता है। एक डे रहता है फोकस डे, दूसरा रहता है बफर डे, और तीसरा रहता है फ्री डे। तो सप्ताह में फोकस डे माने जिस दिन हम सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। बफर डे माने जिस दिन हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट देने के लिए कॉल करने का, ये सब करते हैं। और फ्री डे माने कुछ नहीं करने का, ओनली गिवन टाइम टू द फैमिली। तो ये जब हम डिसाइड करते हैं और नहीं करते तो एब्सेंटिज्म हो गया। तो अगर वो एब्सेंटिज्म हो गया तो हमारा जो मोमेंटम जो बिल्ड, वो उसमें भी बाधा आ जाएगी, तो वो एब्सेंटिज्म नहीं करने का। देन प्रोसीजर्स, हर एक को अगर जितना, यानी कि
हम बहुत बार कहते हैं कि पीपल फेल बट द सिस्टम डज नॉट फेल, पीपल फेल बट द सिस्टम डज नॉट फेल। तो हर एक के लिए हम सिस्टम डाल सकते हैं कि बाबा टाइम कॉलिंग करने के लिए एक सिस्टम हमने रखा, प्रेजेंटेशन करने के लिए एक सिस्टम हमने रखा, डेलीगेशन करने के लिए एक सिस्टम, जो जो बातें हैं उसके लिए सिस्टम और चेकलिस्ट, यानी कि चेकलिस्ट करने का हमने 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 मेरे ऑफिस में भी मेन हमने चेकलिस्ट किया था प्रपोजल। जब मैं प्रेजेंटेशन देने के बाद जब मैं फॉर्म भरता था तो वो फॉर्म भरने के बाद उसको एक चेकलिस्ट लगता था और वो स्टाफ के पास जाता था। तो उसमें रहता था कि बाबा फॉर्म पर सिग्नेचर हो गया, चेक आ गया, देन मेडिकल ये करना है, देन मेडिकल ये दिन के कर दिया, देन प्रपोजल भर दिया, सर का सिग्नेचर ले लिया, देन ब्रांच में भेज दिया, देन ब्रांच में फॉलो अप कर दिया, देन फॉलो अप करने के बाद ये रिक्वायरमेंट आ गया, देन पॉलिसी कंप्लीट हो गया, देन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया, देन पार्टी को दे दिया, देन कंप्यूटर एंट्री कर, ये सब जो चेकलिस्ट है वो प्रपोजल को भरता लगाता था। और देन जब ये सब हो जाता था देन वो रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर उसमें जाता था, एंड देन अगेन कि बाबा 3 साल के बाद उसको एक बार नेक्स्ट लेवल पे लेना है, क्योंकि देर आर 7 स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। और वो किस स्टेप पे है, अभी वो पहले स्टेप पे गया तो 2 साल के बाद उसको तीसरे स्टेप पे लेना है, तो बाद में क्या क्या करना है, क्योंकि उसका इनकम चेंज होता है, क्योंकि उसका एक्सपेंसिव चेंज होता है, क्योंकि उसमें घर में और एक बच्चा बच्ची जो कुछ उसका प्रमोशन हो जाता है, ऐसे सब बातें रहती है। तो ये सब बातें में ये प्रोसीजर जो है, सिस्टम जो है, चेकलिस्ट जो है, ये सब होना चाहिए। तो अगर आप ये करते हैं ना तो देन आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, तो then fast you can go. So there are procedure and a system and checklist. Then training. आप अगर ऐसे सोचते हैं कि जो आज आपके पास है अगर उसी से ही अगर आप उसी से ही आप एमडीआरटी करेंगे, सीओटी करेंगे, टीओटी करेंगे तो वो कभी होगा नहीं। बिकॉज बिकॉज ये कहावत है कि व्हाट ब्रॉट यू हियर कांट टेक यू देयर, यानी आपके पास जो आज स्किल्स है, आपके पास जो कुछ आज नॉलेज है, आपके पास जो कुछ एवरीथिंग जो कुछ आज है उससे आप इतने तक आ गए, यानी कि आप आ गए जेडएम क्लब तक, सीएम क्लब तक, एमडीआरडी कॉर्पोरेट क्लब तक। अगर उससे ऊपर अगर जाना है तो ये टूल्स से नहीं होगा, उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स और उसके ऊपर आपको लेना पड़ेगा। तो दैट यू हैव टू, सो दैट इज व्हाई ये सब ट्रेनिंग से आता है, ट्रेनिंग से आता है, आपके रीडिंग से आता है, आपकी तपस्या से आता है, आपके योगा से आता है, ये सब आता है। तो आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ये तीनों बातें आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जब आप करेंगे तब आपको और उसके ऊपर आप तो व्हाट ब्रॉट यू हियर कांट टेक यू देयर, ये आपको समझना चाहिए। देन कंप्यूटर, ये यूज डिजिटल टूल्स। ये आज के जमाने में अगर आप कंप्यूटर नहीं यूज, कंप्यूटर यानी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है और उसमें जो अंदर है यानी कि फेसबुक है, यानी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और कुछ है, ये सब आप अगर नहीं अगर ये करेंगे तो आप अभी 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 नया जो सिस्टम है, पहले का जमाना कैसे था कि घर में जाते थे, मैंने जब एजेंसी ले लिया तब मैं लोगों के घर जाता, अभी अभी भी जाते हैं, 90% जाते हैं, बट मैंने धीरे धीरे करके मैं जब 10 लोगों के पास जाता था तो मुझे एक पॉलिसी मिलती थी। दिस वाज एवरेज जिसे हम कहते हैं रूल, एवरेज रूल। तो मैंने ये पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में करने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ उल्टा है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 लोगों के पास जाने के बाद एक ही पॉलिसी यानी होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 10 लोगों के पास जाके 100 पॉलिसी मिलना चाहिए, 1000 पॉलिसी मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो ये एवरेज रूल था 10:1, तो मैंने 1:10 किया, उल्टा किया, यानी कि एक लोगों के पास जाने के बाद मुझे 10 पॉलिसी मिलना चाहिए। और ऐसा करके मैंने धीरे धीरे करके मैंने पहले
एक होटल के पास मेरा जो फ्रेंड था उसके पास गया, उसने मेरे को उसका भी पॉलिसी दिया, उसके वेटर का पॉलिसी दिया, तो उसने एक एक आदमी ने मुझे 7 पॉलिसी दिया। बाद में मैं फैक्ट्री में गया तो उसका जो एमडी था, उसका मैनेजर जो था, उसने भी पॉलिसी दिया, और उसके वर्कर जो 40 वर्कर 50 वर्कर, उसके भी सब पॉलिसी दे दिया। ऐसा करके 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 मैंने जो 2003 में, 4 में, 5 में, एक आदमी ने 10,000, एक आदमी ने 2,500, तो मिलाकर 12,500 पॉलिसी हो गया। दूसरे साल एक डेयरी ने मुझे 8,000 पॉलिसी, ऐसा करके, और करीब करीब 10 साल मैंने 1,000 पॉलिसी किया मेरे। तो ये सब उल्टा, तो ये सब टैग था। यानी पहले साल मैंने जब 12.5 पॉलिसी किया था, उस समय सबका पहले फॉर्म भरा था, साइन लिया था, और बाद में किन किया था कंप्यूटर, मैंने ब्रांच में जाकर। बट जब मैंने 8,000 7,000 पॉलिसी किया तो हमने उल्टा किया। पहले सबका डेटा लिया, वो कंप्यूटर में फीड किया, वो उसका सबका, क्योंकि मुझे सेंट्रल अपना जो सेंट्रल जो है ऑफिस है, उधर से मुझे बहुत सा रिलैक्सेशन मिला था। यानी 50,000 पॉलिसी के लिए नो 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 मेडिकल, देन रेशन कार्ड से ये अपना क्या बोलते हैं हम इसको, एज प्रूफ प्रूफ जो है वो चलता। ऐसे ऐसे मैंने सैंक्शन करके लिया था। तो मैंने क्या किया, शुरू में सब सोसाइटी में जाकर वो डेटा लिया, वो भर दिया, और एक एक प्रपोजल प्रिंट आउट किया, और उसके ऊपर साइन लेके हमने ब्रांच में स्कैन करके वो दे दिया। ऐसा यानी डिजिटल क्या यूज किया, और उसमें मेरा टाइम भी, पहले साल जब मैंने 12.5 किया था 1,000 पॉलिसी, तब कितना स्टाफ था। यानी कि हर एक वो माइनिंग एरिया में जाते थे, उधर प्रपोजल भरते थे, बाद में वो भरते थे, बाद में ब्रांच में, ऐसा वो बहुत काम था। बट बाद में ये जो कंप्यूटर, ये इसे हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम इनके उसको हमने ये सब किया, तो काम हमारा कम दिया। तो मेरा यानी कि कहने की बात ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट जो है, और वो यूज करके हमने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस किया। तो यू हैव टू नो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देन लेटर्स, आज के जमाने में लेटर्स कम है, बट यू टेक इट एज ईमेल, क्योंकि ये जितना हम कम्युनिकेशन क्लियरली करेंगे, उतना आप ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, रिलेशन रख सकेंगे, क्लैरिटी दे पाएंगे। तो लेटर्स, देन रिपोर्ट्स, ट्रैक रिजल्ट्स, ट्रैकिंग शो डायरेक्शन। ये रिजल्ट माने आप जो हर दिन का जो काम करते हैं, मेरे पास मेरा चार्ट है 15-20 सालों से, जो मैं हर दिन काम करता हूँ, उसका मैंने आज ये किया, ये किया, ये इतना किया, टाइम इतना लिया, अपॉइंटमेंट कॉल इतने किए, अपॉइंटमेंट इतने लिए, मीटिंग इतना किया, क्लोजिंग इतना किया, ये हर दिन का मैं ट्रैक रखता था ये करके। तो ये करने के बाद महीने के एंड में मैं देखता था कितना हुआ बिजनेस, कितने कॉल किया, यानी कि करने कितने थे और कर दिया कितना। जो मेरा हर बार ऐसा होता था कि 10% ज्यादा मैं करता था, तो इसीलिए मेरा जो बिजनेस जो है वो बढ़ता गया। इसलिए रिपोर्ट्स, और ये रिपोर्ट हो गया आपका दिन भर का काम। ऐसे आप स्टाफ को भी कर सकते हैं, ऐसे आप जो अलग, यानी आप कॉलिंग करते हैं उसका अलग कर सकते हैं, क्योंकि आप जो नया आदमी को जो है वो उसका कॉलिंग कैसे करते हैं, वो कैसा आपको देता है। मैंने कभी लाइफ में कोल्ड कॉलिंग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैं जिसको जिसको पॉलिसी देता था उससे मैं क्या बोलते हो, रेफरेंस लेके उसको मैं इसका नाम बता के मैं आगे का बिजनेस करता था। तो रिपोर्ट्स यानी बहुत है उसमें, वो जितना आप रिपोर्ट्स कर, एक फ्रैंक बैडगर करके अपना एक एजेंट था, फ्रैंक बैडगर, जर्मनी का, और वो भी नंबर 1 था, कितने सालों तक वन नंबर था। तो उसने एक पुस्तक लिखा था, हाउ आई कन्वर्ट माई फेलियर इनटू सक्सेस, और उसने वो ऐसे वो रिजल्ट के जो रिपोर्ट वो लिखता था, उसका उसने एक उसमें एक यही दिया है, और अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट वो कैसे लिखता था वो हर दिन, और वो उसका वो इवेल्युएशन हर एक मंथ के बाद कैसा करता था वो देता था। सो रिपोर्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर जितना आप उसका लिखेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज आप इवेल्युएशन कर सकते हैं।
बिकॉज आपको मालूम पड़ जाता है कि आपने टाइम नहीं दिया, आपको रिपोर्ट, आपका रिजल्ट नहीं मिला, आपको टाइम दिया, आपको रिजल्ट मिल गया। ये सब आप उससे पता कर सकते हैं, एंड देन आपको उससे भी मोटिवेशन मिल सकता है और आप ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन, हमने देखा कम्युनिकेशन जितना अच्छा आप करेंगे, बेटर टॉक बेटर सेल, जितना आप ज्यादा बोलेंगे रिलेशन उतना बढ़ेगा, आप क्लोजिंग करेंगे। देन स्पीड रीडिंग, आप जो पढ़ते हैं वो फास्ट कैसे पढ़ने का, जितना आप फास्ट पढ़ेंगे, यानी कि मुझे और विवेकानंद जिनका एक एक मुझे एग्जांपल मालूम है, अभी अभी मेरे ख्याल से अभी सोशल इसमें या स्पीड रीडिंग के कोर्स भी आ रहे हैं थोड़े, यानी कैसे आप अच्छे तरह से फास्ट कैसे पढ़ सकते हैं। बट मुझे विवेकानंद जिनका एक मुझे कथा याद है कि वो कोई भी बुक लेते थे और जैसे हम फ्लिप करते हैं वैसे वो फ्लिप करते थे, और बाद में किसी को पूछते थे आपको ये बुक में से क्या 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 मालूम होना करना चाहिए, यानी किस किस पेज पर आपको क्या होना चाहिए, तो वो बताते थे, यानी इतना वो फास्ट, यानी उसको बोलते थे कि वो एक पार्टी करके, यानी एक बार वो चीज देखी तो उनका वो हो गया, आकलन हो गया, अंदर गया। हमें तो हम तो यानी बार बार कर सकते हैं, हमको 4 बार 5 बार 10 बार भी करने के बाद कई चीजें हमको मालूम नहीं पड़ती। तो स्पीड रीडिंग होना है तो आपको अर्न फास्ट, आपको लर्न फास्ट हो सकता है, और लर्न फास्ट होने के बाद आपको अर्न भी फास्ट हो सकता है। तो इज इट ओके, मैं जिस स्पीड में जा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं है तो बता सकते हैं, देन आई कैन वेट एंड टेल इट अगेन। सो इज इट ओके? 4 बजे हेलो? Yes, yes, okay, sir. Okay. Okay. So I'm going ahead. मेमोरी स्किल, आगे का है मेमोरी स्किल। तो मेमोरी स्किल माने रिमेंबर पीपल्स नेम, रिमेंबर इवन पॉलिसी नंबर, रिमेंबर फोन नंबर, रिमेंबर उसका पूरा यानी बर्थ डेट, उसका मैरिज डेट, अगर ऐसा होता है तो देन वो क्लाइंट जो है वो अचंभित हो जाएगा, वो आपको यानी अरे बाप रे बोलेगा आपको, एंड देन आप जैसे कंप्यूटर जैसे है ऐसा ऐसा करके, यानी आपका रिलेशन जो है वो आपका बहुत बढ़ सकता है। सो मेमोरी स्किल्स जो है, मैं ये जो 50 जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मेरे मेमोरी में है। अभी ये बीइंग दिस इज ऑनलाइन सेशन, आई कैनॉट आपको मैं जो बोलता हूँ वो मैं आप दिख नहीं सकते, इसीलिए आपको वो उसका फील नहीं होगा। बट जब लास्ट टाइम जब हमने वो कलंगुट में एक सेशन किया था, तब मैंने शायद ये मेमोरी स्किल 50 जो प्रिंसिपल है वो मेमोरी से मैंने एक एक करके मैंने बोला था। तो दैट बिकम्स एन समथिंग फैंटास्टिक, एक्सेलेंट हो सकता है, और क्लाइंट भी आपको आपको रिलेशन में आ सकता है। सो मेमोरी स्किल्स आपको आना चाहिए। देन कैलेंडर, इफ इट्स नॉट इन कैलेंडर इट वोंट हैपन। सो कैलेंडर में आपको, कैलेंडर माने आपके जो जो टाइम आपका जो ये है कैलेंडर है, यानी कि आपका जो दिन का ये है, उसमें कब 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 किसको फोन करना है, मिलना है, ये सब चीजें आप अगर लिख नहीं देते हैं तो देन इट विल नॉट हैपन। तो मेक इट एन हैबिट दैट एवरीथिंग गोज इन द कैलेंडर। मैं अलग अलग तरीके से, अभी मैं लेटेस्ट में डायरी में यूज करता हूँ। पहले हमारा जो ट्रेनर था लाजरस डाइस करके, तो उन्होंने हमको एक सिस्टम दिया था, तो उसमें कॉलिंग का सिस्टम था, मीटिंग का सिस्टम था, क्लोजिंग का सिस्टम था, देन एक्सपेंसेस का सिस्टम था, देन डेलीगेशन का सिस्टम था, एक ही पेज के ऊपर। तो हम ये सब बातें करते थे एंड सिस्टमेटिकली, यानी कल क्या करेंगे वो रात को हम अपडेट करते थे। बट अगर किसी ने हमको बोला 10 दिन के बाद आ जाओ, तो 10 दिन के बाद उसके हमारे उसमें उसका नाम, टाइम, वो सब लिखे। तो यू हैव टू पुट इट, इफ यू डोंट पुट इट इट वोंट हैपन, देन यू डोंट गेट द बिजनेस। सो कैलेंडर इज अ कमिटमेंट। विजिटर्स, कंट्रोल द इंटरप्शन, जो बीच में जो विजिटर्स आते हैं उनको आपको कंट्रोल करना है, बाहर के बाहर, यानी आप अगर कैबिन में बैठे हैं और बाहर बाहर अगर आपका रिसेप्शनिस्ट है तो उसको बोलने का, जो कोई अंदर आता है उसको रोकने का
क्या काम है, देन अगर वो अपॉइंटमेंट है तो देन उसको भेजने का, अगर नहीं है तो देन बोलने का 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, 20 मिनट रुको, देन दिस यू हैव टू डू। अगर ये करते हैं तो देन यू कैन डू अ गुड बिजनेस। टेलीफोन बून और कर्ज, अगर आपका जो फोन आप यूज करते हैं वो फोन जो है वो सिर्फ आपको कम्युनिकेट करने के लिए है या आपको काम करने के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैं कॉल में उसका यूज कैसे करूं। इट कैन बी अ बून, यानी कि आपको उससे आपको बिजनेस भी मिल सकता है, या आपको उसमें आपको कर्ज भी, यानी कि वो आया उन्होंने फोन किया और सामने अगर कोई क्लाइंट बैठा है, वो अगर आप अगर उसको कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो देन इट इट वो उसमें बाधा आ सकती है। तो आप उसका सोचो कि बाबा टेलीफोन का उपयोग आपको कैसे करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, काम माइंड मेक्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रेस ब्लॉक्स क्लैरिटी। अगर स्ट्रेस है, अगर आपके काम में दिन भर के काम में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपका प्लानिंग नहीं है, अगर आपको जो किसी को देना है बताना है वो अगर क्लियर नहीं है, देन यू गेट डिस्टर्ब। एंड जब ये डिस्टर्ब होता है तो देन स्ट्रेस पैदा होता है, एंड देन स्ट्रेस पैदा होने के बाद कुछ भी आगे नहीं जाता। इसीलिए ये समय का उपयोग करके आपका माइंड जो है वो क्लियर, यानी बोलने में क्लियर, थिंकिंग में क्लियर, लिखने में क्लियर एंड करने में क्लियर, ये सब करने अगर ये अगर होता है तो देन आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। सो बी वेरी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर आपको बहुत यानी विचार करना है। वो बहुत यानी वो अगर आप यानी क्लैरिटी है थिंकिंग में, ये जो मैंने जो अभी बताया कि अगर अफलातून आपको बनना है तो देन आपकी थिंकिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड डूइंग ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज माने नेक्स्ट लेवल पे लेना होगा। अगर ये सब डिस्टरबेंस है तो देन बट एक बार मैं आपको एक 4 शब्द देता हूं, आप लिख कर ले लो, बहुत आपके आगे के काम में आ जाएंगे। हमारे एक बार बहुत 30 साल पहले ट्रेनर ने दिए थे ये 4 शब्द, और ये 4 शब्द ऐसे है कि पहला शब्द है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग, FORMING, फॉर्मिंग माने तैयार होना। सेकंड शब्द है स्टॉर्मिंग, STOR, स्टॉर, MING, स्टॉर्मिंग। थर्ड वर्ड है, शब्द है नॉर्मिंग, NORMING, नॉर्मिंग यानी नॉर्मल होना। एंड देन लास्ट शब्द है परफॉर्मिंग, यानी परफॉर्म होना, PERFORMING, परफॉर्मिंग। 4 शब्द, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, पर कोई भी चीज जो होती है जब बनती है तो शुरू में पहले दूसरे दिन अच्छी चलती है, बट बाद में उसका स्टॉर्मिंग, यानी ये अच्छा नहीं है, ये होना चाहिए, आप में ये अच्छा नहीं। फॉर अच्छा अगर अगर हम एग्जांपल ले ले तो नया जो शादीशुदा होने वाले कपल जो है उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। यानी जब वो शादी होती है तब एक थोड़े दिन अच्छा चलता है, उसके बाद स्टॉर्मिंग होना शुरू हो जाता है। यानी ये आप अच्छा नहीं करते, वो आपका अच्छा होना चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा, ये सब शुरू हो जाता है। बट बाद में जब आपको पता होना है कि बाबा बोथ आर डिफरेंट, एंड देन ये सब होने से ही आपको ये संसार आपका निकलना है, तब आप नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मिंग हो जाते हैं। और जब आप नॉर्मिंग हो जाते हैं तब आपका परफॉर्मेंस मिलने शुरू हो जाता है। यानी कि आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, ये ऑफिस ये काम कर रहा है, ये पैसा नहीं मिलता है, ये बैंक में ये सिस्टम नहीं है, ये हम फलाना फलाना सब ये। और जब आप ये एक बात अगर क्लियर माइंड से एक सब जगह पर डालते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है, देन आपको रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा भी है कि एक बार नॉर्मल हो गया इसका मतलब कि फिर से स्टॉर्मिंग नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझो एक मोबाइल ले लिया, वो मोबाइल आपने 10-15 दिन में सब सब वो उसका सिस्टम सीखा आपने,
और आपने उसका यूज करने शुरू किया आप, और आपको उसका रिजल्ट मिल गया। एक 2-3 साल में नया मोबाइल लेते हैं, फिर से आपको उसका शुरू, तो ऐसा वो दिस प्रोसेस चालू होता है। एक बार फॉर्मिंग हो गया, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग होने के बाद भी फॉर्मिंग होता है, फिर से ऐसा ऊपर नीचे, बट ये आपको चालू रखना। ये बातें अगर आप सीखते हैं तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको कम होगा। टाइम बजट, प्लान टुमारो टुडे, बजट टाइम लाइक मनी। टाइम बजट माने आपको बाबा पर्सनल के लिए कितना टाइम देना है, फैमिली के लिए कितना टाइम देना है, बिजनेस के लिए कितना टाइम देना है, सोशल के लिए कितना टाइम देना है। ऐसा ऐसा कहते हैं कि 8 घंटा स्लीप लेना चाहिए, 8 घंटा बिजनेस करना, और 8 घंटा फैमिली, यानी इंक्लूडिंग पर्सनल सोशल, ये सब 8 घंटे में होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। बट उसमें भी आपको टाइम देना चाहिए कि बाबा पर्सनल, अगर समझो मैं सो जाता हूं तो 8 घंटे एकदम नहीं सोना है, सोना ही चाहिए ऐसा नहीं। कई लोग 6 घंटे भी सो सकते हैं, 7 घंटे भी सो, 5 घंटे भी सो सकते हैं, दैट यू कैन प्रैक्टिस, वो आप कर सकते हैं। और वो टाइम आपको बजट देना है कि बाबा सोने के लिए इतना टाइम, पर्सनल योगा करने के लिए, सूर्य नमस्कार डालने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, अफर्मेशन करने के लिए, गोल से राइटिंग करने के लिए, ग्राफोलॉजी करने के लिए, ये सब करने के लिए कितना टाइम देना, पूजा करने के लिए कितना टाइम, न्यारी करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, ये सब आपको वो टाइम का बजट आपको देना है। क्योंकि ये देने के बाद उसमें प्रायोरिटाइजेशन आपको करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्शन प्लान, एक्शन क्रिएट लीडर, यानी कि अगर आप प्लानिंग करते हैं और आपने प्लानिंग करके वो रख दिया तो काम नहीं आपको होगा, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट इट ऑल्सो। एंड जितना एग्जीक्यूट, यानी उसका बाबा टाइम टाइम प्लानिंग का और एग्जीक्यूशन का परसेंटेज कितना है, वो आपका अगर इंक्रीज, जितना इंक्रीज होगा उतना आपका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। समझो आपने 100 प्लान किया और आपका समझो एक्शन आपका 50% है तो रिजल्ट इज 50%। अगर प्लानिंग 100% है और रिजल्ट एक्शन एग्जीक्यूशन इज समझो 80%, देन रिजल्ट इज 80%। ऐसा नहीं होगा, वेरी रेयर होगा, जितना प्लान करते हैं उतना काम हुआ, ऐसा वेरी रेयर होगा। कभी तो कभी अनप्लान्ड सुधा आइटम आ जाते हैं और ये काम हो जाता है, वो रह जाता है, ऐसा भी हो सकता है। बट जितना मैक्सिमम हो जाएगा उतना आपको रिजल्ट हो जाएगा। सो एक्शन प्लानिंग जितनी भी आवश्यकता है उतनी भी एक्शन वेरी वेरी नेसेसरी। देन डायरी, डायरी माने आपका प्लानर जो है वो राइट, ये डायरी है रिफ्लेक्शन डायरी। राइटिंग इंक्रीज क्लैरिटी, माने आपका जो दिन भर का जो होता है वो प्लानर, दूसरे में आपको क्या हुआ वो लिखना है। और इसमें और एक 2-3 बातें आपको ऐड करनी है, जिसको मैं कहूंगा WWW, WWW और WCI, यानी व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, व्हाट कैन बी WCBI। 3 शब्द आप इसमें लिख लो डायरी लिखते समय, यानी जब आप पूरा दिन भर का काम करेंगे और जब आप सोने से पहले जो रिव्यू करते हैं उसमें 3 शब्द आप डालिए, WWW, एक W एक, दूसरा अगेन WWW, और तीसरा WCBI। पहला WW इज व्हाट वेंट वेल, पहला W इज व्हाट वेंट वेल, दूसरा W इज व्हाट वेंट रॉन्ग, आपने क्या गलत सही किया, आपने क्या गलत किया, और तीसरा शब्द व्हाट कैन बी इम्प्रूव, WCBI, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, माने जो गलत मेरा हुआ या मेरा अच्छा समझो हुआ तो वो अच्छा भी जो है वो भी और अच्छा हो सकता था, और जो बुरा यानी जो रॉन्ग हो गया वो मैं कैसे अच्छा कर सकूं नेक्स्ट टाइम, ये सब व्हाट कैन बी इम्प्रूव में आप लिख सकते हैं। सो एवरी टाइम एवरी डे यू, आप जैसे ये करेंगे ना तो देन यू एवरी डे यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, 1%, 1%, 1% अच्छा हो जाएंगे। एंड देन आपका ये आपका थिंकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, डूइंग ये सब अच्छा हो जाएगा, एंड देन यू बिकम अफलातून। सो डायरी मेंटेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू, ये सब रिव्यू लेने का, वीकली रिव्यू करना है, डायरी हर दिन लेने का। ये रिव्यू माने आपने आप जो रिपोर्ट्स जो लिखते थे, जो मैंने फ्रेंड बैठ करके बताया या मेरा भी मैंने जो बताया,
वो उसका रिपोर्ट का वीकली आप रिव्यू करना चाहिए, यानी कॉलिंग कितना किया मैंने, कि कैसे कॉलिंग हो गया, और कितने कॉल लेने से मेरे को उसका कन्वर्शन हो गया, उसका बिजनेस मिल गया, ये सब आपको वीकली करना है। और रिव्यू जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन प्रोजेक्ट, वन टास्क एट ए टाइम। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगर मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो आप ज्यादा, आपका समय ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो एट ए टाइम, यानी कि आप जो जो टाइम देते हैं उसी टाइम में वही करो। दूसरा फोन बंद करो, जो फोन का काम है वो उसी टाइम फोन करो। व्हाट्सएप मैसेजिंग बंद करो, मैसेज आ गया उसको उसको टाइम रख लो कि बाबा कब कब आपको उसको रिप्लाई करना है। देन ईमेल आपको कब देखना है, ये उसके लिए टाइम करो। सो वन टाइम एट ए टास्क, वन प्रोजेक्ट। मीटिंग, मीट विथ एजेंडा। अगर मीटिंग भी करना है तो उसके पहले आप उसको बता दो, या आप डिसाइड करो कि ये मीटिंग में ये ऐसे मीटिंग फ्लो हो जाएगा, ये एजेंडा उसका हो जाएगा। एंड विथ डिसीजन, मीटिंग खत्म। जो यानी हमारे ऑफिस का भी रहता था कि हर हर बुधवार को न्यू बिजनेस मीटिंग, हर गुरुवार को रिन्यूअल का मीटिंग, और इसको सर्विस का मीटिंग, ऐसा हमारा मीटिंग का रहता था। और उसका वीकली एक में स्टाफ को ट्रेनिंग भी अपना रहता। और ये सब वो एक एक स्टाफ भी अपना एक एक सब्जेक्ट जो जिसके पास है वो प्रेजेंटेशन करता था। ऐसा वो सब मीटिंग, हर एक का मीटिंग था। मेरा मीटिंग, स्टाफ का मीटिंग, क्लाइंट का मीटिंग, और अपने ब्रांच में भी मीटिंग, ये सब ये मीटिंग, बट विथ एजेंडा ऐसा होना चाहिए। फाइलिंग, ऑर्गेनाइज फाइल, सेव अवर्स, डी क्लटर यूर वर्क फ्लो। आपके पास जो जो पेपर आते हैं उसको आपको, एक तो वो डिस्ट्रक्शन, यानी आपको जो अपना डस्टबिन है उसमें डालना चाहिए, जो पेपर उसका यूज नहीं है वो। जो आपको डिसीजन डिले करना है वो फाइल, वो आपके टेबल पर होना चाहिए। जो फाइल में जाना चाहिए वो पेपर फाइल में। नहीं तो क्या होता है, जब चाहिए सच्ची में तब वो नहीं मिलता है। सो ऑर्गेनाइज फाइल, सेव अवर, जितना आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका वो समय बच जाएगा। तो दिस इज फाइलिंग। देन डेलीगेट। आपका जो काम है, जो आपको नहीं करना है वो काम आपको डेलीगेट करना है। यानी आपका आपका बिकॉज आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो फोकस ऑन योर हाई वैल्यू वर्क। और जो काम आपने दूसरे लोग आपका कर सकते हैं उसको आपको डेलीगेट करना है, यानी स्टाफ को और किसी बाहर वाले को, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम, ऐसा ये सब डेलीगेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू गेट मैक्सिमम टाइम फॉर, आपका जो हाई वैल्यू काम है मीटिंग का वो आपका मिल सकता है। पेपर वर्क, क्लीन द पेपर वर्क, बिल्ड ट्रस्ट। यानी आपके टेबल पर जो जो पेपर आते हैं वो पेपर वर्क आपको उसको डिसीजन लेना है। ये पापा ये एक पेपर है, उसको कुछ डिसीजन लेना है, डस्टबिन डालना है, वो जो मैंने बताया। और फाइलिंग, जो जो पेपर फाइलिंग करना है वो फाइलिंग करना है, बाकी पेपर पर नहीं। तो वो क्या होता है, टेबल पर सब सब पाइलिंग हो जाता है पेपर। और वो जब एक आध पेपर आपको चाहिए तो ये इसमें से ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट जाता है। तो अगर ये हम अपना काम करते हैं तो बहुत टाइम आपको मिल जाता है। हेल्थ, आपको हेल्थ हेल्थ का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। बिकॉज आपको, आपका जितना फिजिकल आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपको मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे, और आप उतना आपको एनर्जी आएगा, और उतने एनर्जी से आप डिलीवरी भी कर सकेंगे। सो हेल्थ, यानी उसके लिए आप अलग अलग कर सकते हैं। कई साइकिलिंग करते हैं, कई स्विमिंग करते हैं, कई वॉकिंग करते हैं, कई सूर्य नमस्कार डालते हैं, कई कराटे करते हैं, और अलग अलग कुछ कुछ करते हैं। सूर्य नमस्कार ऐसा एक मैंने जो निकाला है, मैं ज्यादा सूर्य नमस्कार करता हूँ। उसमें क्या होता है कि उसमें चारों अपने जो ये है सेगमेंट, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये चारों बातें सूर्य नमस्कार में हो जाती है। और सूर्य नमस्कार अपने एज के मुताबिक आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपका एज अगर 40 है तो 40 सूर्य नमस्कार डाला तो बस हो गया। अगर किसी का 13 है तो 13 नमस्कार डाला तो हो गया। उसमें आप उसका 10 पोजीशन उसका है,
और ये मंत्र जो है मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्ण हिरण्यगर्भ आदित्य मरीचय सवित्रे अर्क श्री सवित्र, ऐसा 13 मंत्र है। ये एक एक मंत्र बोल के एक एक नमस्कार डालने का 10 पोजीशन में, ऐसे 13 नमस्कार डाला तो भी शुरू से कर सकते हैं। और एकदम आज 40 नमस्कार नहीं डालना है, पहले एक नमस्कार, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसा 13 डाल के फिर से 13 दिन 13 डालना, फिर से बाद में 14, 15, ऐसा करके वो सिस्टमेटिकली इंक्रीज कर। सो मेरे मेरे इसमें से बाकी का एक एक जो है वो फिजिकल रहता है, वॉकिंग ओनली फिजिकल, साइकिलिंग ओनली फिजिकल, स्विमिंग ओनली फिजिकल, बट सूर्य नमस्कार ऐसा एक योग है जो आपको चारी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, ऐसी चारी बातें आपको वो नेक्स्ट लेवल पे लेता है। तो उसमें एनर्जी भी मिलती है, आपको बौद्धिक आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है, ये सब होता है। बिकॉज सूर्य जो है, सन जो है, वो सबका जग का त्राता ध्राता सब सब वो है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप आगे आप सब कर सकते हैं। देन फैमिली लाइफ, सोशल, तो ये पर्सनल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही फैमिली इंपॉर्टेंट है, उतना ही बिजनेस इंपॉर्टेंट है, उतना ही सोशल लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये सब आप जितना अच्छे तरह से बैलेंसली जितना आप कर सकोगे उतना आप आगे जाएंगे। देन रिलैक्स, ये सब करने के बाद भी जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आप क्रिएटिव रहेंगे, इतना उतना आप प्रॉब्लम, आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो आपकी ज्यादा रहेगी। यू विल टेक प्रॉब्लम एज ए चैलेंज, नॉट एज ए प्रॉब्लम। यानी कि ऐसे आप कोई बताता है कि आपका, यानी भगवान को मत बताओ कि मेरा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम को बताओ कि मेरा भगवान कितना ग्रेट है। अगर ये बताया तो आपका प्रॉब्लम वो चैलेंज करके आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब रिलैक्स जब आपका हो जाता है तो ये सब सॉल्व हो जाएगा। देन पीक एनर्जी, इसके बावजूद भी आपकी एक एक पीक एनर्जी रहती है, वो आपको पता यानी कि अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो आपको पता भी हो सकती है कि बाबा सुबह अगर मैं काम करूं तो मुझे उसका ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है, मैं अच्छी तरह से काम डिलीवरी कर सकता हूं, उस समय मेरी एनर्जी ज्यादा रहती है, मैं स्ट्रांग रहता हूं, मैं ऐसे ये सब आपको जब आप अध्ययन आपका करते हैं उसको कहते हैं स्वाध्याय, अपना अध्ययन करने का, स्व का जब आप अध्ययन करते हैं कि मैं थिंकिंग कब अच्छा करता हूँ, कब बुरा करता हूँ, यानी कि मैं टॉकिंग कब अच्छा करता हूँ, कब मैं बुरा करता हूँ, ये जब आप अध्ययन आपका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पीक एक टाइम रहता है, एक वीक टाइम भी आपका रहता है। तो ये जब आपको मालूम हो जाता है तब वो पीक टाइम में अच्छा काम करने का, वीक टाइम में आप दूसरा कुछ काम कर सकते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड पीक एनर्जी। एंड देन लास्ट इज 50 इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। जो मैंने बताया ये सब करते समय भी उससे इफ यू डू द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अगर वो सेम रिजल्ट अगर नहीं चाहिए तो देन एवरी डे इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, इन स्पाइट ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग, एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव 1% डेली। जो कुछ आप अगर थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग करने में आज मैं नई तरह से क्या थिंकिंग कर सकता हूँ, टॉकिंग अगर करता हूँ तो मैं नई तरह से या नया या इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूँ, टॉकिंग करते हैं कि वह मैं काम करता हूँ तो वो मैं कम इसमें ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, ये इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कर सकता हूँ। तो ये ऐसे अगर कर दिया तो मेरे ख्याल से आप एवरी टाइम यू विल बी न्यू पर्सन, every time you will be having improving in your time management, and every time you will get the not same result but the different result। and आप MDRT भी कर सकते हैं, COT TOT जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। यस, अभी मैं इससे पहले ये अभी तक जो हम आए इधर, तो इज इट ओके, उसमें क्या पूछना है,
अगर कुछ बाबा हो गया, अच्छा हो गया, नहीं समझ में आया, जो कुछ आपकी जो रिएक्शन है वो आप बोल दीजिए। क्या ओवरलोड हो गया? एक्चुअली ये इसके इसके लिए 4 घंटे का समय चाहिए, बट ओके, ये आपको एक समझ आइडिया तो मिली, यानी टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है। तो कभी फिर से कभी हम इसको भी स्प्लिट करके एक 3-4 घंटे का कर सकते हैं। कई बातें जो वेरी इंपॉर्टेंट Voice है is वो। clear. यस। Thank you very much, sir. Voice आ रहा है? Yes. ओके। Okay. All participants, how is the session? Session कैसा रहा? Yes, everyone. अच्छा रहा. Sorry sir, इंटरव्यू किया आपने. किसी का कोई क्वेश्चन है? Anyone नहीं, having? और मैं आगे जाऊंगा। मेरा और एक स्लाइड है, आपको मैं बोलिए बोलिए सर. एमडीआरटी के लिए डिसिप्लिन देना चाहता था। Yes अगर yes, ले किसी का लीजिए समझो सर. 2 में, अगर आज तारीख है 22 तारीख, तो और 1 महीना और 8 दिन बाकी है। आप ये सिस्टम से एमडीआरटी भी कर सकते हैं अगर आप निश्चल है तो ये स्लाइड आपके लिए है। एमडीआरटी टाइम डिसिप्लिन फॉर्मूला, अगर नहीं है तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। एमडीआरटी सर टाइम डिसिप्लिन। स्लाइड शो कीजिए, स्लाइड शो कीजिए. स्लाइड शो नहीं हो रही है. नहीं ना, एक मिनट। अभी नाउ इट्स ओके। नहीं, शो नहीं हो रही है. अरे, शो नहीं हुआ। नहीं हुआ. Screen share. स्क्रीन शेयर कीजिएगा. ओ, एक मिनट। आइए सर, नहीं हो रही है. हाँ, एक मिनट एक मिनट। अभी आ गई सर. यस। तो ये एक मिनट। हाँ, MDRT टाइम डिसिप्लिन फॉर्मूला 2025. यस। तो 90 यस. मिनट्स पावर ब्लॉक्स होना चाहिए 3 बारे में। एक कॉल्स के लिए 30 मिनट्स, मीटिंग के लिए और फॉलो अप्स के लिए 30 के, ऐसे अगर 3 ब्लॉक्स होते हैं और ये दिन में 3 बार होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 3-7-3 रिदम, यानी 3 आवर्स हाई वैल्यू वर्क। HV माने हाई वैल्यू वर्क। 7 फॉलो अप्स डेली होना चाहिए और 3 प्रोस्पेक्ट नए हर दिन होना चाहिए। तो ये हर दिन के लिए 3-7-3 रिदम। देन 5 गोल्डन आवर्स, ऐसे 5 दिन में गोल्डन आवर्स आपके होना चाहिए। एक 7 to 8 AM, जिसमें आपका प्लानिंग होना चाहिए। सेकेंड 10 to 1 PM मीटिंग्स होना चाहिए। और थर्ड 4 to 8 PM प्रेजेंटेशन होना चाहिए।
ये 5 यानी 10 to 1, 4 to 8, 7 to 8। और इसमें एवरी डे 10% रूल माने 10% ग्रोथ अगर रखते हैं तो साल में आपका 37% इंक्रीज हो जाएगा, विच और इनकम में हो जाएगा। देन वीकली एमडीआरटी शीट, इसमें एक्टिविटीज, पाइपलाइन एंड फॉलोअप्स, ये सब होना चाहिए। देन 2 hour डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स माने नो सोशल मीडिया फ्रॉम 9 to 11 AM। Then PAF means P for prospect, A for activities आणि F for 1 minute follow up. P for prospect, A for activity आणि F for follow up is equal to MDRT। और लास्ट में वो है 8-8-8 रूल, माने 8 hour वर्क, 8 hour फैमिली एंड 8 hour स्लीप। ओके, Excellent, sir. ओके। तो इसके अगर ये अगर होता है तो आप अफलातुन हो जाते हैं। और अगर अफलातुन अगर हो गए तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। इफ यू फॉलो दिस टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल यू कैन बिकम अफलातुन। सुदेश कवड़ेकर्स अचीवमेंट 3 time इंडिया नंबर इज इन 1, 3, 4, 5, 12,400, 8,000, 7,000, ये 3 साल और हैट्रिक होगा इसमें। एंड कंप्लीटेड 1,000 पॉलिसीज मोर देन 10 years, ये मेरा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोजिंग। इफ यू कंट्रोल योर टाइम, time will create your MDRT, number 1. Second, discipline plus clarity plus action is equal to amassing results. And you are born to be great. Prove it with this time management tools. Thank you very much. अगर किसी का क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। Now I'm closing this Yes. presentation. Sir, very, very, thank you very much, sir. Very, very. It's the most important points आपने discuss किया. किसी को कुछ queries है, so you can discuss all of your queries in your groups. No problem. मेरा voice ठीक आ रहा है? Session is most valuable and most powerful. So we are giving the good news to all of you. Next year, 2026, we are launching the Champion Series. चैंपियन सीरीज एक ऐसी सीरीज ला रहे हैं जो न भूतो न भविष्यति है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो हर साल हम करते आ रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द 5th year anniversary for next year. Our 4 forum members, ITech Corporation, सारथी IT Solution, Achievers Club and VK Training Consultancy, ये जो 4 फोरम्स है, इन ये 4 कंपनीज की हमारी एक फोरम हमने बनाई और ये सारे फोरम्स के कंपनीज के मेन हम मिला के एक ऐसी फोरम हमने तैयार की कि पूरे सारे एवरी मंथ, एवरी सेकंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे सैटरडे को हम आपको एक नॉलेजेबल ट्रेनर के साथ मिला रहे हैं। अगले साल कुछ अलग और कुछ इनिशिएटिव होने वाला है, जल्दी आपके ग्रुप में आपके पास पहुंचेगा। इट्स अमेजिंग और कुछ नया वर्जन होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सुदेश सर for giving the today's My both pleasure. important points or both practical sessions. So right now we are closing the program. So any questions? सपरन जोरदार सर, आपका ग्रुप जो भी है उसमें एक बार चेक कर लीजिए। वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भेज दी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग इमीडिएटली नेक्स्ट डे दी जाती है फोरम ग्रुप में। अभी जिस भी ग्रुप में आप सारथी आईटी के सॉल्यूशन में हो, अचीवर्स क्लब में हो या आईटेक कॉर्पोरेशन है, वीके ट्रेनिंग, जो भी ग्रुप में आप अटैच है, उस ग्रुप के मेंबर्स के जो मेन मेंबर है, एडमिन है, उनको एक बार टच कर दीजिए कि मुझे रिकॉर्डिंग मिले नहीं जाए। आपका वहां पे कंसर्न करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुदेश सर,
for giving us for important informations. So we are closing the program. Yes. Thank you very much. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सीरीज में तेरा जो अगली फ्राइडे का सैटरडे का दिसंबर का जो सेकंड सैटरडे है, उसमें जो ट्रेनर आ रहे हैं वो है, जिनको आप अच्छे से जानते हो, एकदम लाइवेस्ट लाइफ जीने वाले एमडीटी सीओटी टीओटी एजेंट है। नाम, उनका नाम नवनाथ सांगले सर, पूना से। तो उनको अगले मीटिंग के लिए हमने इनवाइट किया। सो 23rd सेशन वो लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वी आर क्लोजिंग द राइट नाउ प्रोग्राम।